सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड विटामिन्स। इससे पहले अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करी है, जिसमें सर्वप्रथम हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, देन प्रोटीन, देन फैट्स के बारे में देखा है। अब जो श्रेणी है न्यूट्रिएंट्स की, ये दोनों ही जो लिस्ट है, ये अंडर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स को देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को देखा है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, और ये तीनों ही किसमें आते थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते थे। अब जो बारी है दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। नाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। डेफिनेटली, इवन दाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। क्यों ऐसा? इसलिए भी क्योंकि ये सिर्फ ना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बल्कि इसके साथ सारे डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स भी हैं। हमारे बॉडी में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इनकी मात्रा भली अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, लेकिन इसके बावजूद ये काफी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का भी काम करते हैं, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि आपका शरीर का यदि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का हर एक जो प्रोसेस है, चाहे वो डाइजेशन से हो, सर्कुलेशन से हो, ब्रीथिंग, हर एक प्रोसेस प्रभावित होता है। ठीक है, आपको एनर्जी उस तरह से नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। एवरीथिंग गवर्न अंडर द मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसके अलावा एक ये चीज है कि अब तक हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, चाहे हमने कार्ब्स पढ़े, चाहे हमने फैट्स पढ़ा जिसको कि हम लोग वसा भी बोलते हैं, और इसके अलावा हमने प्रोटीन पढ़ा, इन तीनों में ही हमें क्या होता था? इन तीनों से ही हमें कैलोरी मिलती थी। दे आर द कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो हमें कैलोरी मिलती थी दैट इज फ्रॉम फैट्स। लेकिन विटामिन से हमें कैलोरी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो लेस मात्रा की, नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलती है। ठीक है, जिसकी कोई चर्चा करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई कुछ खासियत विटामिन के, हमने प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको रखा। अब ये देखना है कि विटामिन जो थ्योरी है, ये हमने हमारे सामने प्रस्तुत की थी सर्वप्रथम एफ.जी. हॉकिंस ने। वहीं इस टर्म को डिस्कवर किया था। मतलब एक होता है कि इस चीज को, पार्टिकुलर चीज को हम लोग विटामिन सी कहेंगे, ये बताने वाले थे सर्वप्रथम फंक। और कब उन्होंने बताया था? 1912 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के संदर्भ में, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड जो चल रहा है एसएससी में, वो डेट भी पूछता है हमसे। ठीक है, तो इसलिए इस चीजों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग विटामिन में क्या क्या देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग केमिकल नेम देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछना है। दूसरा, डिजीज में अक्सर डेफिशिएंसी डिजीज की बात हम करते हैं, जो भी विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जो भी बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी विटामिन की अधिकता से, बहुलता से भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार की समस्या या बीमारी हो, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर सोर्स के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज जो होते हैं वो काफी सारे विटामिन और मिनरल्स में कॉमन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक महत्वपूर्ण सोर्सेज होते हैं जिनमें काफी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जब तक आप नहीं जाने होंगे तब तक आप लोग विटामिन की, मिनरल्स की जो सार्थकता है या फिर इंपॉर्टेंस है, वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जब तक हम लोग किसी भी चीज के फंक्शंस को नहीं समझते तब तक हमको उसको अहमियत भी नहीं देते हैं। जब आपने विटामिन की फंक्शंस को जाना, हर एक विटामिन को, तब आप समझिएगा कि नहीं, फलाना विटामिन हमारे लिए, बॉडी के लिए क्यों हो सकता है, और तब आप इसे अपने डेली लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकोगे। क्योंकि स्टडी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, एग्जाम डेफिनेटली निकालना है, लेकिन एग्जाम के साथ साथ आपको अपना जीवन भी बेहतर करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा मकसद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कुछ केमिकल नेम्स की, जो जितने भी विटामिन हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आपके सामने रख दिया है विटामिन ए से लेकर के तक का, और विटामिन बी वाले को हमने एक तरफ रखा है, क्योंकि ये सारे जो कवर होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ऐसा इसलिए कॉम्प्लेक्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी एक विटामिन से मिलकर नहीं बना होता है। इसके अंदर काफी सारे विटामिन होते हैं, और टोटल हमने इसके अंदर 8 विटामिनों की चर्चा करी है। ठीक है, हर एक का जो आपको साइंटिफिक नेम है वो आपको बाय हार्ट, ठीक है, एट द टिप ऑफ योर टंग आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्योंकि इससे आपको एक सवाल तो बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं टाइप्स के बारे में, प्रकार। आखिर विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि इसका जो प्रकार है हमने किस बेसिस पर इसको निर्धारित किया गया है। तो टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर हमने इनको बंटवारा किया है। एक है वाटर सॉल्युबल, यानी जो कि वाटर में घुल जाए, पानी में घुलनशील होता है। दूसरा होता है फैट सॉल्युबल या फिर वाटर इनसॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी वसा में ही घुलता है, और वसा में घुलता है, या फिर उसका दूसरा नाम है कि वाटर में जो नहीं घुलता है, पानी में जो नहीं घुलता है। अब इसके अंदर कौन कौन से विटामिन है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो है हमारा वाटर सॉल्युबल के अंदर है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। और ये दोनों ही जो विटामिन जो हैं, इनकी और एक खासियत है कि क्योंकि ये हार्मलेस विटामिन है, यानी हानि रहित विटामिन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड ही नहीं होते हैं। आप सपोज मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, ठीक है, चलो अपना काम आया, कुछ देर के लिए ठहरा, खाना पिया, खाया, चल दिया, मस्त है। लेकिन मान लीजिए वो जरूरत से ज्यादा देर आपके घर में टिक जाए, तो जाहिर सी बात है आपको भी उबाऊ हो जाता है, ठीक है। अब हालांकि ये तो निर्भर इस बात नहीं करता है कि मेहमान किस प्रकार का है, लेकिन जनरली ये चीजें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार विटामिन को भी देख लीजिए। ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, आपके बॉडी में नहीं ठहरते हैं। और ये बॉडी में नहीं ठहरते हैं, इसका मतलब क्या है, ये निकल जाते हैं। तो किस माध्यम से निकलते हैं? दोनों ही विटामिन निकलते हैं, लेकिन इनका जो निकलने का जो माध्यम है, तरीका है, पाथवे है, वो अलग होता है। विटामिन बी हमारे मूत्र द्वार से निकलता है, यानी यूरिनेशन से निकलता है। विटामिन सी हमारे जो स्वेट ग्लैंड से निकलता है, यानी उन्हें पसीने से ये निकल जाता है, ठीक है, विटामिन सी। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि विटामिन सी और विटामिन बी जो है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये पानी लिक्विड के माध्यम से हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। दूसरा आ जाता है विटामिन जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, या फिर फैट सॉल्युबल होता है। इसका एक ट्रिक है केड़ा। आप इसको आप उल्टा भी कर दीजिए, आपको यदि याद रखने में सुविधा होती है, ठीक है। ADEK ये अल्फाबेटिकल में हो जाएगा, ठीक है। ये जो विटामिन होते हैं, ये बॉडी में किसी न किसी ऑर्गन के द्वारा स्टोर्ड किए जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनकी अधिकता भी हमारे बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। हाइपर विटामिनिज्म इसको बोलते हैं। हाइपर विटामिनिज्म वाटर सॉल्युबल विटामिन के केस में नहीं होता है, लेकिन ये जो फैट सॉल्युबल के विटामिन के केस में ये हो सकता है, यानी आपको अधिकता हो सकती है। इस अवस्था को कहते हैं हाइपर विटामिनिज्म, यानी जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा विटामिन की स्टोरेज हो जाए, ठीक है, हमारा बॉडी जरूरत से ज्यादा उसको संचय कर ले, ठीक है, तो वो हाइपर विटामिन की श्रेणी में आ जाता है। और इसके अंदर क्या क्या हो गया हमारे ADEK। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं हर एक विटामिन के बारे में, ठीक है। और हम विटामिन में क्या देखेंगे, ये हमने आपको बता दिया, केमिकल नेम, डिजीज, मेजर सोर्स एंड देन फंक्शन, ठीक है। ये चारों चीज तो मस्ट है। सर्वप्रथम हम लोग मूव करते हैं विटामिन ए को लेकर। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का नाम जो है रेटिनोल होता है। अब रेटिनोल इसका केमिकल नेम क्यों है, ये भी आप समझ जाइए, क्योंकि विटामिन ए ना हमारे आंख के लिए सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और भी पार्ट्स को ये प्रभावित करता है पॉजिटिवली, लेकिन ये आंख के लिए सबसे प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और आंख में भी जो रेटिना वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको ये प्रभावित करता है, ठीक है। और रेटिना कहाँ पाया जाता है? हमारे आईज में होते हैं। रेटिना कहाँ होता है? हमारे आईज में होते हैं, ठीक है। और यहीं से इसका नाम पड़ गया रेटिनॉल। इसका जो मेजर सोर्स आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको कैरोट में देखने को मिलता है, गाजर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक जो आपको मिलेगा, आपको कैरोट में देखने को मिलेगा। जो बीटा कैरोटीन नामक जो कैरोट से में जो निकलता है, उसी के कारण हमारे बॉडी में विटामिन ए का फॉर्मेशन भी होता है। बीटा कैरोटीन एक एंजाइम होता है जो कि लीवर सिंथेसिस करता है, जिसके कारण हमारे विटामिन ए बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका कुछ फंक्शंस है। इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमें इन्फेक्शन से बताता है। विभिन्न प्रकार के जो भी जो बॉडी के लिए जो हार्मफुल इम्पैक्ट है, उससे भी हमें बचाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। एंटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें इन्फेक्शन से बचा रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये हमारे स्किन को झुर्री रहित भी बनाने में मदद करता है। झुर्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं झुर्री। देखिएगा समय के अनुसार जैसे जैसे बॉडी का जो एज होता है, एजिंग होता है, ठीक है,
तो हमारी स्किन में जो ढीलापन आना शुरू हो जाता है, पोर्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और या फिर यूं कहिए कि जिस भी इंसान का आपको जो मतलब ढीला स्किन देखने को मिलेगा या फिर पोर्स देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं अरे भैया इसकी तो झुर्रियां पड़ रही है, इसका तो एज बढ़ रहा है। तो इस चीज को भी ये रोकने का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे जीवन भर ये जवानी रखे, लेकिन हाँ, एक बायोलॉजिकली जो कि स्टैंडर्ड जो पैमाना होता है उसको ये सेट करने की कोशिश करता है कि हाँ भैया अब इसके बाद मतलब आपको झुर्रियां आ सकती है। वो भी आने का जो मात्रा होगा कम होगा निस्बत उन लोगों के जिनमें विटामिन ए की कमी होती है। अब इसके अलावा विटामिन ए जो की अधिकता से भी कुछ हमें समस्या होती है। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की अधिकता हो जाएगी तो उस श्रेणी को हम लोग कहेंगे, उस अवस्था को कहेंगे हाइपर विटामिनिज्म। तो विटामिन ए की अधिकता के कारण क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे हाइपर विटामिन ए। इसका मतलब समझ जाइए कि ए की जो क्या होगी, अधिकता हो गई है, बहुलता हो गई है हमारे शरीर में, जिसके कारण ये हमारे स्किन को प्रभावित करेगा, हमारे बॉडी ग्रोथ यानी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। इनफैक्ट हमारे हड्डियों में भी ये मतलब डिसऑर्डर यानी उसमें कुछ इम्पैक्ट, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो स्किन हमारे ग्रोथ और हमारे बोन को इम्पैक्ट करता है। अब सर्वप्रथम जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चीज है कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक बीमारी जो है, इसका हमने गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए आप। ये है नाइट ब्लाइंडनेस। इसे हम लोग हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी मतलब क्या हो गया, रात में अंधा, यानी वैसा व्यक्ति जो कि रात में देखने में असमर्थ हो, यानी ही सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो हमारे आंख में जो रोडोप्सिन सेल्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन सेल्स की कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारी जो क्षमता होती है डीम लाइट में देखने में, कम लाइट में देखने में, या फिर कहीं रात में देखने में, क्योंकि रात में भी क्या होता है कि लाइट क्या होता है, वो तो कम ही होता है। तो इस अवस्था को, इस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी बीमारी जो है जेरोप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया जो हमारा जो एक आई का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए तीनों जो बीमारियां हैं ये आई से ही संबंधित है, इसीलिए भी इसका नाम रेटिनॉल पड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, आर पार उसमें देखा जा सकता है। अनदर वन इज केरेटोमैलेशिया। इसमें हमारी जो कॉर्निया ये ओपेक बन जाती है, यानी वो इसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ये क्यों होती है कि कॉर्निया में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो इम्बैलेंस हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण, जिसके कारण हमारा कॉर्निया इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको समझना है कि ये बीमारियां किस विटामिन से संबंधित है और इस बीमारी में कौन सा पार्ट मतलब हमारा प्रभावित होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में हमारा रोडोप्सिन सेल्स होता है, जेरोप्थेल्मिया में कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और केरेटोमैलेशिया में कॉर्निया ओपेक होता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे विटामिन ए हो गया, बी को हम लोग एक तरफ से देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, सी भी उसमें देखना है, डी को अब हम लोग देखेंगे। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरोल। देखिए अधिकतर क्या होता है ना, उसके साइंटिफिक नेम से भी हम लोग उसके वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन को जान सकते हैं। रेटिनॉल, रेटिना आई से संबंधित था, विटामिन ए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेटिनॉल। और विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसको कहते हैं, कैल्सीफेरोल, यानी ये कैल्शियम से संबंधित है कहीं ना कहीं। दूसरा इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये आमतौर पर जो सर्वाधिक जो हमारे बॉडी को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सनरेज के द्वारा मिलता है, ठीक है, सनलाइट के द्वारा मिलता है। सनलाइट से जब हमारे स्किन में आता है तो स्किन फिर विटामिन डी को हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करती है, यानी स्किन वो ऑर्गन है जो कि विटामिन डी को हमारे बॉडी में संश्लेषित करती है, यानी विटामिन डी को हमारे बॉडी में बनाती है, ठीक है। और विटामिन डी की जो डिस्कवरी करने वाले थे दैट इज मैकुलम। देखिए ये नाम भी याद रखना चाहिए आपको कि किसने डिस्कवर की थी, दैट इज मैकुलम। ठीक है। अब विटामिन डी जो होते हैं इसके यदि प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ईर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है, दूसरा होता है कोले कैल्सीफेरोल। ईर्गो कैल्सीफेरोल का मतलब होता है कि वो प्लांट बेस्ड विटामिन डी होता है,
ठीक है, प्लांट बेस्ड होता है। और दूसरा जो होता है एनिमल बेस्ड होता है, इसको हम लोग D2 फॉर प्लांट बेस्ड विटामिन डी को रिप्रेजेंट करते हैं और D3 फॉर एनिमल बेस्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी का फंक्शन क्या क्या होता है भैया। सर्वप्रथम इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे बॉडी में जो मेल हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी में जो फीमेल हार्मोन जो होती है दैट इज एस्ट्रोजन को भी बनाने में मदद करता है। दूसरा, हमने आपको पहले ही बताया इसका नाम कैल्सीफेरोल है, यानी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के कैल्शियम से संबंधित है। तो हमारे बॉडी में बोन्स में, ठीक है, बोन्स में ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है, कैल्शियम और फास्फोरस बनाता है, जिससे हमारी बोन को क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, उसकी मजबूती होती है, हमारा बोन मजबूत बनता है। दूसरा, ये हमारे टीथ के बढ़ने में भी सहायक है। ठीक है, क्या टीथ में भी कैल्शियम का योगदान है। मेजर सोर्स की बात करें तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए ओवरऑल तो सनलाइट इसका सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है कि आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है, मॉर्निंग सनलाइट लीजिए। मॉर्निंग सनलाइट लीजिए। मॉर्निंग सनलाइट से ये होगा कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जो विटामिन डी है वो भी बन जाएंगी, और दूसरा आपका जो कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो भी मेंटेन होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल इम्बैलेंस होने से शरीर में निगेटिविटी बढ़ती है, माइंड में नकारात्मकता, अवसाद, डिप्रेशन, नीरसता बढ़ता है। तो कॉर्टिसोल यदि बैलेंस रहेगा तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होंगे। ठीक है, दूसरा, यदि भोजन की बात करें तो सर्वाधिक जो मिलता है दैट इज मिल्क में हमें मिलता है, दूध में मिलता है या फिर मिल्क प्रोडक्ट में भी मिलता है, लेकिन मिल्क में सर्वाधिक मिलता है। अब तो ये हो गया इसके फंक्शन के बारे में। अब इसकी बीमारी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी कमी से विटामिन डी यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तब सर्वप्रथम हमें रिकेट से जूझना पड़ता है। रिकेट जो बीमारी है ये अक्सर बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनके बॉडी के जो पैर होते हैं या फिर हाथ होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, बेंड कर जाते हैं, या फिर बहुत ही पतले हो जाते हैं, एक्स्ट्रा थिन हो जाते हैं। ठीक है, हड्डी नुमा, सिर्फ इसमें हड्डियां दिखती है। दूसरा, इसी चीज का जो एडल्ट वर्जन होता है, मतलब रिकेट तो हो गया चाइल्ड में, लेकिन यही बीमारी यदि एडल्ट में होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें क्या होता है, हमारा जो बोन जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, बोन का जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, उसका मजबूती है, ठीक है, उसका कड़कपन है, लेकिन वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी बोन सॉफ्ट होने के कारण वो कहीं से भी बेंड हो सकता है। इसके अलावा है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, इसमें विटामिन डी की कमी से ही होता है, जिसके कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स में, सपोज ये बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, यानी खोखला होना शुरू हो जाता है, हॉलो होना शुरू हो जाता है, और कभी भी हमारा बोन ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विटामिन डी के बारे में। एक और महत्वपूर्ण चीज रखिए कि हमारा जो 7 डिहाइड्रोक्सी नामक जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वो क्या करता है, विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। जो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो क्या करता है, लीवर में विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा हो गया विटामिन बी डी। अब हम लोग मूव करते हैं विटामिन ई की ओर। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड टोकोफेरोल। टोकोफेरोल कहते हैं, ये तो प्योर साइंटिफिक नेम है। बाकी के नेम से आपको इसका फंक्शन के बारे में या इसका इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बोलते हैं, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में कई लोग विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पर लगाने के लिए। ये हरे कलर का होता है, ग्रीन कैप्सूल्स होता है। ठीक है, इससे भी हमारा क्या होता है, इसमें जो मेल स्पर्म हो गया और फीमेल मिल्क हो गया, इसको ये बनाने में, इसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को मतलब देखता है। इसके अलावा जो आरबीसी का जो शेप है उसको भी ये गवर्न करता है। मेजर सोर्स जो आपको इसको देखने का मिलेगा वेजिटेबल ऑयल में देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको देखिएगा कि ग्राउंडनट ऑयल जो होता है,
ग्राउंडनट ऑयल, या बोले तो बादाम तेल, या फिर बादाम रोगन भी बोलते हैं जिसे, उसमें आपको सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि अनाज की बात करें तो अनाज में सर्वाधिक आपको व्हीट में यानी गेहूं में देखने को मिलता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में नपुंसकता होती है। ठीक है, अब देखिए कई चीजें ना लिंक होती हैं। यदि आपने एक चीज इसको ही पढ़ लिया कि नहीं भैया इसका बेसिक फंक्शन है कि स्पर्म बनाना और मिल्क बनाना, तो स्पर्म बनाना ये तब होगा जब विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी में होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब इसकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि मेल स्पर्म घटेगा, और मेल स्पर्म घटेगा तो यानी इससे हमारी जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित होगी, और उस अवस्था को क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो आप इस तरीके से भी लिंक करके या समझ कर भी आप चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है, और यहीं से निकलेगा क्या, ये चूंकि हमें इनफर्टिलिटी से बचाता है, ठीक है, इसकी बैलेंस होना हमारे शरीर में हमें बॉडी को फर्टाइल बनाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज विटामिन के। विटामिन के का जो नाम है, जो केमिकल नाम है दैट इज फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। ठीक है, और ये इसका जो सर्वप्रथिक जो वेरी बेसिक फंक्शन है, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ ही दिया जाता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। और यहीं से इसका नाम एक और जुड़ जाता है, जैसे इसको क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं, यानी ये हमारे ब्लड यानी खून के थक्के को जमने में मदद करता है, या फिर इसे ब्लड कोएगुलेशन विटामिन भी बोलते हैं। इसका जो मेजर सोर्स आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, साग में स्पेशली मिलता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसकी फंक्शन है, इसका मूल फंक्शन है क्लॉटिंग करना। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमारे जो खून में जो थक्का जो बनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, हमारी ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी जो प्रभावित होगी। ठीक है, और इसमें एक डिजीज भी होता है दैट इज कॉल्ड हेमोफिलिया, जिसमें कि ब्लड क्लॉट आपका होगा ही नहीं, आपका यदि आपका ब्लड निकलना शुरू हुआ तो निकलता ही रहेगा। और ये बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है, और इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ये इंग्लैंड के क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसके भी दो फॉर्म होते हैं, एक विटामिन K2 और विटामिन K3। K2 का जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है मेनाक्विनोन, और K3 का है मेनाडायोन। और ये कहाँ सिंथेसिस होता है, ये हमारे लीवर में सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया विटामिन के। ADE के। अब हम लोग मूव करेंगे विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। बी कॉम्प्लेक्स में हमें कितने विटामिन देखेंगे, हम लोग टोटल 8 विटामिन की चर्चा करेंगे। इसमें 8 विटामिन हम लोग देखेंगे। जो सर्वप्रथम जो पहला जो विटामिन है दैट इज B1। B1 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड थायमीन, इसको थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन है सर्वप्रथम जो डिस्कवर किया गया था राइस पॉलिश में। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि विटामिन बी सर्वप्रथम किस में खोजा गया था, राइस पॉलिश में। और इसमें बहुत सारे कॉमन सोर्स होते हैं, लेकिन विटामिन बी आमतौर पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा काजू में, ड्राई नट्स में। विटामिन B1 पहला विटामिन हम लोग देखते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी हमारे बॉडी में जो एक बीमारी होती है दैट इज वेरी 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 फेमस डिजीज, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में बेरी बेरी अवस्था में क्या होता है, हमारे बॉडी को भूख कम लगती है, और भूख कम लगती है जिसका कारण हमारा शरीर का जो वजन है वो भी घटना शुरू हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ड्राई बेरी बेरी और दूसरा होता है वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी क्या होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
ठीक है। और दूसरा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। कार्डियो बोले तो हमारे हार्ट संबंधित कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में ये मतलब उसको उद्भव करता है या राइज करवाता है। अगला जो है हमारा विटामिन B2, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, इसको हम लोग विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अमूमन जो क्या होता है, ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्लस हमारे इसकी कमी से क्या होता है, तो सर्वप्रथम क्या होता है, फोटोफोबिया, मतलब आपने देखा होगा कि सूर्य को देखने की क्षमता के लिए टू सी सनलाइट, मतलब सूर्य को देखने के लिए या लाइट को देखने की क्षमता जो हमें कौन विटामिन प्रोवाइड करता है, B2। अब जाहिर सी बात है जब इसकी कमी होगी तो इसका ऑपोजिट कंडीशन हमारे बॉडी में राइज करेगा और उसी को कहते हैं हम लोग फोटोफोबिया। इसके अलावा मलेरिया रिकवरी को भी ये डिले कर देता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण आपके शरीर में मलेरिया से उबरने में आपको समय लगता है, तो दैट इज विटामिन B2। ठीक है, और इसको और एक नाम है दैट इज कॉल्ड येलो एंजाइम। नेक्स्ट वन इज विटामिन B3। विटामिन B3 को या तो नाइसिन बोलते हैं या इसे निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विटामिन B3 ही वो विटामिन है जो कि हमारे शरीर में फैट को संश्लेषण करता है, यानी फैट को तोड़ता है और उसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी कमी होने से क्या होता है कि हमारा जो प्रजनन क्षमता है, हमारी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा हमारा जो हेयर का जो डलनेस आ जाता है, उसका जो या तो भूरापन आ जाए, व्हाइट हेयर होता है। इसके अलावा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज फ्रॉम दिस डिफिशियंसी दैट इज पेलाग्रा। पेलाग्रा को 3D डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्थेरिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, ये तीनों चीजों ये इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार तो इसमें डेथ भी हो जाती है, तब इसे 4D डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक या पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। इसमें क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अब यदि विटामिन B5 की कमी होगी, यानी जब तक विटामिन B आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, पर्याप्त बैलेंस है, तब तक जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बैलेंस है। लेकिन विटामिन B5 जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ये कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है, ये हमारे रक्त में, यानी हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब ये इसकी अधिकता होगी, बहुलता होगी, प्रचुरता होगी हमारे ब्लड में, तो हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, प्रवाहन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण अल्टीमेटली इसके कारण ही हमारे शरीर में पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस में बेसिक यही होता है कि आपके उस अंग में खून का जो प्रवाह है वो बाधित हो चुका है। वो कब होता है, विटामिन B5 की कमी के कारण और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण। ठीक है, आमतौर पर इसका डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब ये होता है तो इस तरह की अवस्था हमारे बॉडी में उत्पन्न कराता है। अगला जो है हमारा विटामिन दैट इज कॉल्ड विटामिन B6, जिसको कि पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही इसको सिंथेसिस करते हैं, वही इसको हमारे बॉडी में बनाते हैं। विटामिन B7 को भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। ठीक है, इसकी कमी से अक्सर इसमें उससे कोई सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसकी कमी से अक्सर हमें नौसिया होता है। ठीक है, नौसिया। ठीक है, जी में चलना, जी घबराना। ठीक है, ये हमारे बॉडी में RBC फॉर्मेशन में मददगार होता है। विटामिन B7 की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है दैट इज विटामिन H भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं, बायोटीन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, हमारे जो स्किन में रूखापन आ जाता है। ठीक है, और हमारी भूख की कमी यानी एपेटाइट लॉस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन B9, जिसको कि फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
विटामिन B9 हमारे शरीर में फोलेट को सिंथेसाइज करता है, और फोलेट से क्या होता है, डीएनए रिपेयर होता है। ठीक है, और इसकी कमी यदि होगी हमारी बॉडी में, तो एक तो हमारा जो आरबीसीज है वो इमेच्योर रहेगा, यानी जितना उसको जीवन काल पूरा करना है हमारी बॉडी में, जब तक वो जीवन काल पूरा नहीं करेगा तब तक अपना योगदान कैसे देगा। तो जिसके कारण वो इमेच्योर आरबीसीज के कारण हमारे बॉडी में इम्पैक्ट करता है, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब सॉरी बोले तो हमारी जो ब्लड जो है वो प्रभावित होता है। इसके और एक चीज देखने को मिलता है, माउथ अल्सर, इसको मुंह के छाले बोलते हैं, मुंह के छाले। एक और चीज होता है कि अनयूजुअल या लार्ज बोन मैरो, बोन मैरो जितना उसकी साइज होनी चाहिए वो एबनॉर्मल भी हो जाता है। कब होता है, विटामिन B9 के डिफिशिएंसी के कारण। लास्ट वन इज, इस श्रेणी में वो जो लास्ट है दैट इज विटामिन B12, दैट इज साइनोकोबालामाइन। इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और ये भी हमारे आरबीसी फॉर्मेशन और डीएनए फॉर्मेशन में मदद करता है। और ये अब जाहिर सी बात है आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है, लेकिन यदि अब इसकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है आरबीसी की कमी होगी, यानी हमारे बॉडी में ये एनीमिया बनाएगा। ठीक है, और एनीमिया भी किस तरह का बनाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बनाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो एबनॉर्मल आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, यानी आरबीसी का जो उसका जो नॉर्मल जो रूप है वो प्रभावित होता है। ठीक है, वो एबनॉर्मल उसका शेप एंड साइज बन जाएगा, स्ट्रक्चर उसका प्रभावित होगा। ठीक है, वो कब होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। तो ये तो हो गया हमारा विटामिन B12। अब लास्ट वन इज दैट इज विटामिन C। ये काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है, यदि सारे विटामिन में भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है आपका विटामिन C। इसका एक नाम होता है एब्सकॉर्बिक एसिड, दूसरा एंटी एजिंग भी बोलते हैं। आप देखिए एंटी एजिंग, ये नाम से भी आपको पता लगा होगा कहीं ना कहीं ये एजिंग को रोकता है। एंटी कैंसर या कैंसर को रोकथाम के लिए, एंटीवायरल यानी वायरल डिजीज से ही हमें बचाता है। ठीक है, इसका और एक नाम है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग सब्सटेंस। ठीक है, विटामिन C जो होता है ये मिल्क में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे यूरिन में पाया जाता है, वो तो हमने आपको बताया ही। लेकिन ठीक है, यूरिन में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। हालांकि ये हमारे बॉडी से निकलता कैसे है, स्वेट के माध्यम से। ठीक है, ये हमारे बॉडी में कोलाजन बनाता है और दूसरा एलास्टिन बनाता है। और इनका काम क्या होता है, कोलाजन का मतलब होता है ये हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे लिगामेंट्स को ये डेवलप करता है। एलास्टिन मतलब होता है कि हमारे बोन मसल्स को ये बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसकी यदि पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में है तो हमारा बॉडी पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बनाएगा, जिसके कारण ये हमें एंटीवायरल, दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन से बनाएगा, ग्लोइंग स्किन रहेगा। और इसका जो मेजर सोर्स आपको देखने को मिलेगा आंवला, इसलिए कहा जाता है कि आंवला खाइए। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक आंवला का इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट वो सीजनली भी इस्तेमाल कर ले। ठीक है, खासकर ठंड के मौसम में जो ताजा आंवला आता है वो भी इस्तेमाल कर ले 3-4 महीना, तो उनकी बॉडी इम्यूनिटी उनकी साल भर उनका काम कर जाएगी, और अल्टीमेटली उनका जो एजिंग है वो भी मतलब कम हो जाता है। इसके अलावा ये हमें ग्रीन चिली में भी पाया जाता है। ठीक है, या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें भी आपको विटामिन C पाया जाता है। आंवला क्या होता है, आंवला जो होता है क्या होता है, कसैला होता है। ठीक है, आंवला का जो आपने स्वाद आपने देखा होगा कभी, दैट इज कसैला, इसे हम लोग बोलते हैं। और ये किस के कारण होता है, दैट इज टैनिन। ये भी पूछा गया है कि कसैला होने का कारण क्या है। ग्रीन चिली होता है, क्या होता है, वो तीखा होता है। ठीक है, तीखा होने का कारण क्या है, कैप्सेसिन। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। और इसके कारण जो डिजीज होता है वन इज स्कर्वी डिजीज, और दूसरा जो हमारे जो घाव जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे घाव, मान लीजिए आपको घाव हो गया, जिसने समय में उस घाव को भरना था वो ना भर के वो जरूरत से ज्यादा समय लेगा, दैट इज कॉल्ड वाउंड हीलिंग में देरी होती है। और स्कर्वी में क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे एक तो आपका बॉडी वीकनेस होगा। ठीक है, कि एक अवस्था को ही नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारी अवस्था मिल जाती है। जैसे बॉडी वीकनेस होगा, इसके अलावा आपका जो स्किन भी से प्रभावित हो जाता है।
इसके अलावा मसूड़े संबंधी जो डिजीज होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पुअर वाउंड हीलिंग, यानी सारे जो चीजें हैं, अलग अलग जो चीजें वो किसके अंदर आ जाएंगी, इस कर्वी के अंदर आ जाएंगी। सो ये तो था हमारा आज विटामिन। ठीक है, विटामिन, हमने सारे विटामिन को यहाँ पर डिस्कस करा बारी बारी से, और इसमें आपको ये भी बताया इसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नहीं, मतलब बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट की ही बातें करी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मिनरल्स, और उसके बाद जो हमारा जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है वो समाप्त हो जाएगा। और इनफैक्ट अगले क्लास में यदि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन यदि बने हैं हालिया के दिनों में, उसे भी हम लोग ऐड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।